देखिए, हार जीत चुनाव का एक हिस्सा है, युद्ध की तरह ही है और युद्ध जीतने के लिए लड़े जाते हैं। लेकिन हमारी वैसे देखी जाए तो एक सीट है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुल मिलाकर राजस्थान में भजनलाल जी का मुख्यमंत्री बनना इस लिहाज से सकारात्मक है कि एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनना, वरना तो इन पदों पर कुछ सीमित लोगों का ही दावा होता था। दूसरा, उन्होंने कम समय के भीतर ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, पेपर लीक, इन जैसों में जो मजबूत फैसले किए हैं उसका एक असर है। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पर संगठन के तौर पर कांग्रेस से बेहतर है, प्रबंधन के नाते बेहतर है, रणनीति के नाते बेहतर है, अच्छा कैंपेन भी हम लोग चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के करिश्माई नेता हरियाणा में भी आए थे प्रचार के लिए, मुझे लगता है अशोक गहलोत जी अब कांग्रेस के लिए मार्गदर्शक मंडल का सदस्य भर रह गए हैं। डोटासरा जी मुझे लगता है कि एक आइटम बॉय की तरह गमछा हिला के ठुमके लगा सकते हैं, लेकिन हरियाणा में हमने देखा कैसे काम किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ की कांग्रेस जो है वो किस तरीके से चुनाव लड़ेगी अभी कोई दृश्य दिखता नहीं है, और यहाँ सरकार और पार्टी भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगी और मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमारा जो परिणाम है अच्छा और सुखद रहेगा। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र वहाँ पे जो चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पर भी इस तरह की हीलिंग नजर आएगी सर, जिस तरह से हरियाणा में नजर आया। मैं अखिलेश यादव जी का एक बयान सुन रहा था महाराष्ट्र में, और वो अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे कि भाई होशियार रहना, ये बीजेपी के लोग हरियाणा में भी हार रहे थे लेकिन वहाँ जीत गए। तो इसका मतलब हमारी ताकत का, हमारे प्रबंधन का हमारे विरोधियों को भी पता है, और इसलिए जो हरियाणा का अनुभव है उससे ज़्यादा परिष्कृत रूप से हम महाराष्ट्र में और झारखंड में भी काम लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जो सूचनाएं हैं, जिस तरीके का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी दोनों ही प्रदेशों में जीतेगी।